बसों को लेकर यूपी और राजस्थान में खींचतान शुरू हो गई है। कोटा से यूपी के छात्रों को लाने के लिए अप्रैल में यूपी सरकार ने राजस्थान रोडवेज से मदद मांगी थी, जिसके बदले में राजस्थान सरकार ने यूपी सरकार को 36 लाख रुपए का बिल थमा दिया। ये बिल यूपी की तरफ से चुका दिया गया। वैसे तो बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो गई है बिल को लेकर। 18 अप्रैल को लेटर भेजता उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम कि हमारी बसें वहां पर आ रही है राजस्थान में बच्चों को लेने के लिए स्टूडेंट को, तो आप हमारी बसों में डीजल डलवा दीजिएगा। और लेटर लिखित में हमारे पास, तो हमने डीजल डलवा दिया, कोई पैसे नहीं मांगे, डीजल डल गया। उसके बाद 27 अप्रैल को एक लेटर आता है, उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम एक लेटर भेजती है, कहती है कि जो बच्चों को आपने बच्चों की बसों में जो आपने डीजल डलवाया था, आप उनका एक बिल हमारे पास भेज दीजिए, क्योंकि हमें उस बिल का पेमेंट करना है। हमने बिल भेज दिया, 36 लाख का बिल था, उन्होंने 19 लाख चुका दिए। एक नॉर्मल प्रोसीजर हुआ दोनों बोर्डों के बीच में। 19.5 लाख रुपए रात को ही हमको पेमेंट करना हुआ, और इन्होंने कहा और हमने किया। इन्होंने कहा कि आप हमें पेमेंट करिए और हमने किया, तो इसलिए हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। पेमेंट 36 लाख करने में और उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप उस पर सेवा का नाम मत लीजिए। ऐसा आंखों में धूल मत झोंकिए हिंदुस्तान की लोगों की कि आप बात सेवा की करें और पैसा पूरा वसूलें। तो इससे पहले भी प्रियंका गांधी की तरफ से जब बसों की पेशकश की गई मजदूरों को लेकर, उसे लेकर भी विवाद हुआ, और अब ये नया मामला। इसी पर जवाब लेने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और यूपी के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया भी हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रताप सिंह खाचरियावास जी, संबित पात्रा ने ट्वीट किया है, मैं ट्वीट की वो लाइन पढ़ रही हूं आपके लिए। कोटा से उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स को वापस लाते समय यूपी के कुछ बसों को डीजल की जरूरत पड़ी। दया छोड़िए, आधी रात को दफ्तर खुलवाकर प्रियंका वाड्रा की राजस्थान सरकार ने यूपी सरकार से पहले 19 लाख रुपए लिए और उसके बाद बसों को रवाना होने दिया। वहां रे मदद, #दोगली कांग्रेस। ये वो ट्वीट है संबित पात्रा का जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा है। क्या जवाब इसका कांग्रेस पार्टी उन्हें देगी? देखिए, एक तो किसी भी व्यक्ति को जो पार्टी का प्रवक्ता हो, उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि इतनी जबरदस्त झूठ संबित पात्रा जी ने बोला कि आधी रात को ऑफिस खुलवाकर और पैसे यूपी सरकार को देने पड़े। ये 18 अप्रैल की घटना है। दोनों लेटर मैं आपको कोड कर देता हूं, और वो जो लेटर मैं आपको कोड कर रहा हूं वो लेटर इनके पास है। यूपी सरकार ने जो लेटर भेजे, वो लेटर 18 अप्रैल को एक लेटर आता है, 18 अप्रैल की घटना है, और वो लेटर लिखते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी बस से राजस्थान में आई हुई है और आप उनमें डीजल डलवा दीजिएगा। नॉर्मल प्रोसीजर, ना कोई बसों को रोका गया। उन्होंने ही कहा, या राजस्थान की सरकार को तो पता ही नहीं कि वो कह रहे हैं। उसमें उन्होंने डीजल डलवा दिया, डीजल डल गया। बाद में उन्होंने कहा बसें कम पड़ गई है, बसें भी उपलब्ध करा दी। उसके बाद ये जो कह रहे हैं रात को पेमेंट किया यूपी सरकार ने, परिवहन मंत्री जी यूपी सरकार के झूठ बोल रहे हैं। रात को उन्होंने कोई पेमेंट नहीं किया। संबित पात्रा जी भी झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद 27 अप्रैल को एक लेटर वापस आता है राजस्थान राज्य परिवहन निगम, राजस्थान रोडवेज के पास, यूपी परिवहन निगम के डॉक्टर राजशेखर का, कि आपने जो हमारी बसों में डीजल डलवाया था, जो स्टूडेंट को लेने गई थी, उन डीजल का बिल भेज दीजिए। राजस्थान की सरकार वो बिल भेज देती है। राजस्थान राज्य परिवहन निगम, परिवहन निगम इधर है, परिवहन निगम उधर है। पैसा ही आप ले रहे हैं तो सेवा भाव का जिक्र क्यों कर रहे हैं? वो मैं आपको आप पूरी बात सुनेंगे तो पूरा, आपने जब अपनी बात कह दी, आपने मुझे संबित पात्रा का ट्वीट भी बता दिया, मैं आपको उसी का जवाब दे रहा हूं। जो सच है मैं वो बोल रहा हूं। संबित पात्रा तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं आधी रात को ऑफिस खुलवाकर और वहां पर हमने पैसे दिए, उसके बाद डीजल डला। उन्होंने पैसे दिए ही नहीं आधी रात को। 27 अप्रैल को वापस उन्होंने लेटर भेजा कि आप हमें बिल भेजिए। कौन भेज रहा है? उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम के डॉक्टर राजशेखर बिल मांग रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बिल भेज दिया। हमने ना पैसे मांगे ना कोई बात, बिल भेज दिया। उन्होंने 36 लाख में से 19 लाख का पेमेंट कर दिया। जी।